ये इस सीरीज का एपिसोड 11 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 11 को स्टार्टिंग में हम देखते हैं चिंग्यू ताइजन से मिलने आता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ताइजन उससे पूछता है कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा। चिंग्यू कहता है कि अगर कुछ और ना मिले तो भी मुझे अवार्ड जरूर मिलेगा। तो ताइजन उससे कहता है कि जब पिछली बार मैं तुमसे मिला तो तुम एक टाइगर जैसे लगते थे, मगर अब तुम मुझे हारे हुए लग रहे हो। और फिर उससे कहता है कि किंग शैन ने पहले तुम्हें तुम्हारे फादर को फ्रंट लाइन में रखा और सारी लाइफ वो दुश्मनों से लड़ता रहा, और अब उसे लगता है कि तुम्हारा फादर उसके लिए नकारा हो गया है और अब उसने तुम्हें फ्रंट लाइन पर कर दिया है कि सबसे पहले नुकसान तुम्हारा होगा। और फिर उसे कहता है कि तुम अपने हजारों सोल्जर्स को देखो, क्योंकि अगर वो खुद को बचा नहीं सकता तो उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिलीज का क्या होगा। और कहता है कि किंग शैन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हारी फैमिली हजारों सोल्जर्स की फैमिली को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा और तुम और किसी पर नहीं उन लोगों पर तरस खाओ। और फिर उसे कहता है कि तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किंग की बात मानकर अपने हजारों सोल्जर्स को मरवाओ या फिर अपने लोगों की खातिर सिलेंडर करते हो। और जब चिंग्यू बॉर्डर पर वापस जाता है तो अपने सोल्जर्स को देखकर सोचता है कि अगर ये सब मारे गए और अगर इनकी फैमिलीज और मेरी फैमिलीज का क्या होगा। तो ताइजन जंग के लिए अपनी आर्मी के साथ आता है। चिंग्यू अपने जनरल से कहता है कि हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। तो ताइजन को उसका डिसीजन पसंद आता है तो वो चिंग्यू को अपने साथ ले आता है, क्योंकि वो जानता था कि किंग शैन बहुत ज्यादा कुंवर है तो उसकी फैमिली को मार देगा। इसलिए चिंग्यू से कहता है कि मैंने अपने लोगों को भेज दिया है और वो तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर जल्द ले आएंगे। चिंग्यू बहुत ज्यादा गिल्टी था और कहता है तुम मेरे मेंशन में थे, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, मगर तुम हमारे लिए इतना ज्यादा सोच रहे हो। और फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शील्ड बनकर तुम्हारे लिए काम करूंगा। फिर वो शिवे के बारे में पूछता है। ताइजन उसे कहता है कुछ महीने से वो गायब है और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। चिंग्यू से कहता है अगर उसने आपको तंग किया हो तो उसकी तरफ से मैं आपको अपोलाइज करता हूँ, मगर ताइजन शिवे के बारे में कोई भी बात नहीं करता। इसलिए वो चिंग्यू से कहता है तुम यहाँ से जाओ और मुझे रेस्ट करना है। उसके बाद चिंग्यू वहां से चला जाता है। ताइजन शिवे के लिए बहुत ज्यादा वरीड था। वो सोचता है कि शैंग भी नहीं गई तो वो कहाँ पर गई होगी। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि शिवे रैन की बच्ची को कपल को दे देती है, क्योंकि उस कपल का कोई भी बेबी नहीं था, और फिर उसका नाम चेंज कर देती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। बच्ची को उस कपल को हैंडओवर करके खुद वो टाइजन को ढूंढने जाती है। जब किंग शैन को पता चलता है कि फैमिली भाग गई है, चिंग्यू ने सिलेंडर कर दिया है, तो बहुत ज्यादा नाराज होता है और कहता है कि मैं उन्हें वापस लाकर मार दूंगा। तो लिंग कहता है कि आप ऐसा मिस्टेक ना करें, और फिर कहता है कि टाइजन आपको जंग के लिए फोर्स नहीं कर रहा, उसने जंग बंद करने के लिए टैक्स कम कर दिया है और लोगों को पीस देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप जंग करना चाहते हैं और ये बात ठीक नहीं, मगर किंग जीत पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं जंग से पीछे नहीं हटूंगा। तो लिंग उन्हें रोकना चाहता था, इसलिए कहता है कि जंग को लीड मैं करूंगा। तो किंग उसे कहता है कि तुम फ्रंट लाइन में रहकर अपने सोल्जर्स को लीड करना। तो लिंग शौक रह जाता है कि वो अपनी ईगो के सामने अपने बेटे को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। तो वो किंग से कहता है कि ये मेरी लास्ट विश है कि वाइजिंग ये फैमिली से बिलोंग करती है, तो आप उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। किंग लिन से प्रॉमिस तो करता है, पर जब वाइजिंग बार्लो को खाना देने जाती है तो उस पर सब्जियां फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि ये फैमिली ने हमें धोखा दिया, तो तुम भी उसी फैमिली से बिलोंग करती हो। लिंग जानता था जब वो जंग के लिए चला जाएगा तो लोग उसे यहाँ पर नहीं रहने देंगे, इसलिए वो वाइजिंग से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवे एक जगह चाय पीने के लिए रुकती है तो लोगों को आपस में बातें करते हुए सुनती है। उनमें से एक आदमी कह रहा था कि जनरल जिंग्यू ने सिलेंडर कर दिया है और किंग शैन के पास लड़ने के लिए अब कोई जनरल नहीं है, इसलिए वो जंग के लिए प्रिंसलिंग को भेज रहा है। फिर वो ताइजन की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है और लोगों की बहुत ज्यादा केयर करता है, और यहाँ तक कि उन्हें उन सब लोगों को जिन्हें कि उसने अरेस्ट किया है बहुत ज्यादा अच्छी जगह पर रखा हुआ है। तो शिव उन लोगों से पूछती है कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर कि जनरल चिंग्यू रुका हुआ है, तो उसका एड्रेस पूछकर उसके पास जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताइजन को पता चलता है कि लिंग उससे जंग करने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो उसकी पावर जानता था। तो लियान से कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ डिमांड ढूंढो जिनकी कि मैं पावर हासिल कर सकूं। तो पियान अपनी मैजिक से फाइंड आउट करती है कि मोए रिवर के मोटम में एक मॉन्स्टर है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आप उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ताइजन अपने लोगों को दीवार में भेजता है कि वो वहां पर जाकर मॉन्स्टर को जगाए। ताइजन से पहले पियान चिंग्यू के साथ मोइने रिवर आती है। चिंग्यू वहां पर आता है तो उसे वहां पर शिवे का मैसेज मिल जाता है। पियान को वहीं पर छोड़ता है, शिवे से मिलने के लिए जाता है। चिंग्यू उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर थी, मगर शिवे उसे कुछ भी नहीं बताती। चिंग्यू से बताता है कि ताइजन किसी मॉन्स्टर को जगाने जा रहा है, वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहता है। शिवे उसकी बात सुनकर अपसेट हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि मोटल बैंग ये बात आकर प्रिंस लिंग को बताता है, तो वो जबरदस्ती पैंग को अपने साथ रिवर ले जाता है। वाइजिंग लिंग को जल्दी में जाते हुए देखती है तो सोचती है कि
कि वो कहाँ पर गया होगा, तो वो भी उसका पीछा करने लगती है। इस छड़ पर हम देखते हैं कि टाइजन के लोग पियान के साथ मिलकर फॉर्मेशन बनाते हैं। रिवर दो हिस्सों में बट जाता है, तो वो लोग वहाँ पर अंदर जाते हैं। वहाँ जाकर फॉर्मेशन बनाते हैं। वो मॉन्स्टर को बाहर ले आए, पर जैसे वो वहाँ पर आती है तो फॉर्मेशन को तोड़ देती है। टाइजन मुड़कर शिवे को देखता है, हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे गुड बाय कहे बिना यहाँ से चली गई और अब मेरे खिलाफ लड़ने के लिए वापस आ गई। तो शिवे कहती है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम साइड लाइफ मुझे याद रखो। तब इमोर्टल पैंग कोल्डिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। ताजन के लोग उनसे लड़ने लगते हैं, मगर ताजन उन्हें रोक लेता है और कहता है कि इन लोगों से मैं खुद डील करूंगा। प्रिंस लिंग ताजन से कहता है तुम सरेंडर कर दो क्योंकि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। ताजन उसे कहता है कि मुझ में और तुम में एक बात कॉमन है, तुम्हारे भाई भी तुम्हें मारना चाहते हैं और मेरे भाई भी, तो हम आपस में भाई बनकर रह सकते हैं। तो लिंग कहता है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा और मैं तुम्हें मॉन्स्टर को जगाने से रोक लूंगा। और फिर से कुछ लोग फॉर्मेशन बनाने लगते हैं पियान के साथ मिलकर ताकि वो मॉन्स्टर को जगाए और बाकी सोल्जर्स लिंग और पैंग से फाइट करने लगते हैं। जो एक बारी फॉर्मेशन को तोड़ती है तो डीमन जाग जाता है। वहाँ पर हर चीज सेक होने लगती है। तो मॉन्स्टर एक सरपेंट था। पैंग शिवे को बताता है कि ये सरपेंट 10,000 साल से यहाँ पर सोया हुआ है और इसका सपना था कि वो पावरफुल डीमन बने। उसने गॉड बनने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, मगर वो इस बारे में कंफ्यूज था कि वो गॉड बने या फिर डीमन। अगर ये जाग गया तो इसके सपने भी जाग जाएंगे और ये मॉन्स्टर चाहता है कि ताइजन डेविल गॉड बने। तो शिवे पूछती है कि इसे डेविल गॉड बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो पैंग कहता है कि इसके सपने में जाकर हम इसे रोक सकते हैं कि ये डेविल ना बने। शिवे मॉन्स्टर की आंख में चली जाती है तो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। उसकी पावर इतनी थी कि सब लोग गिर जाते हैं। ताइजन शिवे को वहां पर जाते हुए देखता है तो वो खुद भी मॉन्स्टर की आंख में चला जाता है। पैंग लिंग से कहता है कि ये दोनों अपनी मेमोरीज खो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है या तो ये लोग एनिमल बन जाए या फिर कभी भी वापस ना आए। मगर प्रिंस लिन खुद भी उस मॉन्स्टर की आंख में चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि टाइजन वहाँ पर आती है। रिवर के किनारे खड़ी थी तो सब कुछ शेक होता है। वो नीचे गिर जाती है और मॉन्स्टर अपनी जगह पर जाकर फिर से सो जाता है और इन तीनों से कहता है कि तुम लोग मेरे सपने में तो आ गए हो, तो अब तुम लोगों को वर्ल्ड हेल्थ लव और डेथ के मेडल से गुजरना होगा। और सरपेंट का नाम बोर था और वो उन तीनों से कहता है तुम लोग मेरी लाइफ को देखो। और शिवे वहाँ पर अपनी जैसी एक लड़की को देखती है, उसका नाम सेंगजू था और मोई रिवर की प्रिंसेस थी। और वो देखती है कि बाहर इमोर्टल और डीमन की जंग हो रही है। तो सेंगजू वहाँ पर साइड में छुपकर उनकी वॉर देख रही थी और तभी ताइजन का हमशक्ल मिंगजे वहाँ पर आता है। उसे गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं और इस एरा में वो एक क्राइसिस गॉड था जो कि डीमंस के खिलाफ लड़ रहा था। और मई रिवर की प्रिंसेस सेंगजू वहाँ पर जंग देखने नहीं बल्कि मिंगजू को देखने आती थी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। और सेंगजू अपने भाई और फादर की बहुत ज्यादा लाडली थी और जंग देखने के लिए वो हर रोज बाहर आती है। उसका फादर और उसका भाई उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड होते हैं और इस टाइम उसका भाई बाहर आता है तो सेंगजू को बहुत ज्यादा डांटता है। और सेंगजू का भाई इसका नाम सेंगजू है, प्रिंस लिंग का हमशक्ल था। सेंगजू अपने भाई से कहती है कि मैं उम्र में बोर हो जाती हूँ इसलिए मैं बाहर जंग देखने के लिए आती हूँ। तो सेंगजू उसे कहता है जब जंग खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें खुद बाहर ले आया करूंगा। तो वो किसी तरीके से एग्री कर उसे पैलेस ले जाता है। जब वो पैलेस जाती है तो उसका फादर उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड था। तो फिर वो सेंगजू के साथ बातें कर रहा था तो सेंगजू को पता चलता है मैंगजी एक सरपेंट हुआ करता था और हजारों सालों की ट्रेनिंग से वो गॉड ऑफ वॉर बन गया और किंग मिया का बहुत ज्यादा थैंकफुल था। उसी की वजह से मोई रिवर एक पीस है। सेंगजू अपने फादर से कहती है कि वो चाहे जितना भी अच्छा हो वो है तो एक ही सीखा सरपेंट ही। तो किंग उसे बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि तुम इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो मगर तुम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करती और तुम इस लायक भी नहीं तुम खुद को डिफेंड कर सको। और फिर उसे कहता है कि हमारे क्लैन का फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है, तुम हॉकी गोडेस बनने की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर रही हो। और उससे कहता है कि तुम जाकर अपनी ट्रेनिंग करो। मगर सेंगजू वहाँ से नहीं जाती तो फिर से वो वहाँ से बाहर भाग जाती है। तो किंग सेंगजू से पूछता है क्या रोज कहाँ पर जाती है। सेंगजू ने बताता है कि वो बाहर हर रोज किसी को देखने जाती है। तो किंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। और फिर कहता है कि अगर वो गॉडेस बन जाए तो मैं उसकी शादी किसी से कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंगये वांगजिंग के हमशक्ल तेंगहन के साथ बैठा होता है। वो बहुत ज्यादा अपसेट था और कहता है कि डेविल गॉड को अभी 3 मंथ्स भी नहीं हुए उसने आधे से ज्यादा कॉन्टिनेंट और उस पर कब्जा कर लिया है। और फिर कहता है कि अगर हमने एक भी मिस्टेक की तो सब कुछ खो सकते हो। इसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।